एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जारिम एक सपना दिख रही होती है जिसमें उसे गोंगजू हर जगह दिख रहा होता है, फ्रिज के अंदर, टीवी में और बेड के बगल में। और ये सपना देखकर जारिम शॉक होकर उठ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम, मिंजी और ओहा एक साथ स्कूल की ओर जा रही होती हैं। तभी भागते भागते गोंगजू उन तीनों के पास आता है और जारिम से बोलता है, मैंने कल तुम्हें अपने सपने में देखा था, तुम्हें जानना है मैंने सपने में क्या देखा था? जारिम बोलती है, मुझे नहीं जानना है। और ये सुनकर गोंगजू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सपने में आई थी, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंजी जारिम से बोलती है, उस बारिश वाले दिन कुछ हुआ था क्या? तभी जारिम बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मिंजी बोलती है, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आजकल तुम और गोंगजू थोड़े बदले बदले लगते हो। तभी ओहा भी बोलती है, सही बात है, अभी कुछ दिन पहले तक तुम उसे इग्नोर कर रही थी और अब उसके हर बात का रिप्लाई देती हो। ये सुनकर जारिम बोलती है, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि वो मेरा ज्यादा सर ना चाटे, समझी? तभी मिंजी बोलती है, अच्छा डेटिंग स्केल पे तुम गोंगजू को 10 से 0 तक में कितने नंबर दोगी? जारिम बोलती है 0। और इसके रिप्लाई में मिंजी खुशी से बोलती है, ऑसम, जनरली तुम हमेशा -10 से शुरू करती थी, इस हिसाब से तो गोंगजू आधा सफर तय कर चुका है। और ये सुनकर ओहा बोलती है, ऐसे ही चलता रहा तो तुम उसे डेट करने लगोगी। तभी जारिम बोलती है, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो और तुम दोनों मुझे और गोंगजू को पेयर क्यों बनाना चाहती हो? इसके रिप्लाई में मिंजी बोलती है, हमें तुम दोनों को साथ में देखकर अच्छा लगता है। और तभी ओहा मिंजी को आधे में रोकते हुए बोलती है, एक चूहा हमारी सारी बातें सुन रहा है। और ओहा कितना बोलते ही जारिम किन्वू से बोलती है, हे किन्वू, तुम जाग रहे हो ना? ये सुनकर किन्वू बिना सर उठाए उन तीनों को अवॉइड करके क्लास से बाहर चला जाता है। जिसके बाद किन्वू गोंगजू, किमहुन और ग्युमिन के पास आता है तो गोंगजू और किमहुन डांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर किन्वू बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? ग्युमिन बोलता है, ये दोनों रिट्रीट टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये सुनकर गोंगजू बोलता है, 2 नहीं 3। और ये देखकर किन्वू बोलता है, मैं तुम्हारे क्लास के टैलेंट शो में पार्टिसिपेट क्यों करूंगा? तभी गोंगजू बोलता है, अगर तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो मैं तुम्हें ईयरबड्स दूंगा। और उन ईयरबड्स को देखकर किन्वू बोलता है, मैं नाचना तो नहीं चाहता हूँ और एक दोस्त के लिए कुछ भी। और तभी गोंगजू बोलता है, मैं तुम्हें ये ऐसे नहीं दे सकता हूँ, पहले मुझे तुम्हारी कन्फेशन वीडियो चाहिए जिसमें तुम बोलोगे कि तुम टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने वाले हो। पहले तो किन्वू बोलता है, भूल जाओ, पर बाद में वो ईयरबड्स के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर किन्वू का कन्फेशन वीडियो बनाते हैं और गोंगजू किन्वू को ईयरबड्स का पैकेट पकड़ा देता है। और जब किन्वू वो पैकेट खोलता है तो उसमें मूंगफली के दाने निकलते हैं, जिसे देखकर गुम्मिन और किमहुन हंसने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है, तभी उसे गोंगजू के द्वारा दिया हुआ हुडी दिखता है, जिसे देखकर जारिम बोलती है, अरे मैं इसे तो गोंगजू को वापस करना तो भूल ही गई। और इसलिए जारिम उस हुडी को पैक करके गोंगजू के पास जाने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि अगर वो गोंगजू के पास हुडी वापस करने गई तो गोंगजू फिर से ओवर रिएक्ट करने लगेगा और कहीं वो मुझे शादी के लिए प्रपोज न कर दे। और ये सब सोचने के बाद जारिम फैसला करती है कि वो अपनी जगह अपनी बहन बेउल रिम को गोंगजू के पास भेजेगी हुडी वापस करने के लिए। जिसके बाद हमें गोंगजू, किन्वू, किमहुन और गुम्मिन गोंगजू के घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ गोंगजू और किमहुन टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी गोंगजू किन्वू से बोलता है, बहुत हुआ ब्रेक, हमारे साथ आओ और प्रैक्टिस करो। ये सुनकर किन्वू बोलता है, मुझे कमजोरी फील हो रही है क्योंकि मेरे एक ट्रस्टेड फ्रेंड ने मुझे पीठ में छुरा भोंका है। तभी गोंगजू बोलता है, किन्वू मजाक करना बंद करो, ये टैलेंट शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद सबके सामने गाना गाकर जारिम को प्रपोज भी करूंगा। ये सुनकर किन्वू बोलता है, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? अगर तू ऐसा करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा और वैसे भी ऐसे पैतरे तब कम आते हैं जब लड़की आपको पसंद करे। तभी किमहुन भी बोलता है, मुझे भी लग रहा है कि तुम ये सब बहुत जल्दी कर रहे हो। और उन दोनों की बातें सुनकर गोंगजू स्वैग के साथ बोलता है, तुम लोगों को नहीं पता कि बारिश वाले दिन क्या हुआ था। जारिम का दिल ऑलरेडी मेरे तरफ बढ़ चुका है, बस मुझे अपना दिल उसके तरफ बढ़ाना है और फिर हम दोनों के दिल एक दूसरे से मिल जाएंगे। तभी किन्वू बोलता है, मैंने जारिम को बोलते हुए सुना है कि उसके दिल में तुम्हें लेकर 0 फीलिंग्स है। ये सुनकर किमहुन और गुम्मिन गोंगजू की तरफ मुंह बनाकर हंसने लगते हैं और गोंगजू सैड हो जाता है। और तभी गोंगजू को जारिम का मैसेज आता है जो उसे बोलती है, बाहर आओ। ये पढ़कर गोंगजू उन तीनों को वो मैसेज दिखाकर बोलता है, अभी भी तुम लोगों को लगता है उसके दिल में मेरे लिए 0 फीलिंग्स है। ये बोलकर गोंगजू जल्दी से नीचे जाता है और जारिम को ढूंढने लगता है। तभी जारिम की बहन गोंगजू पर लाइन मारते हुए बोलती है, ओपा तुम ही हो ना गोंगजू? गोंगजू बोलता है, हाँ, पर तुम कौन हो? बेउल रिम गोंगजू को एक बैग पकड़ाकर बोलती है, मैं जारिम की छोटी बहन हूँ, जारिम ने मुझे ये तुम्हें वापस करने के लिए कहा है। ये बोलकर बेउल रिम बोलती है, तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है ना? ये सुनकर गोंगजू मायूस सा चेहरा बनाकर जारिम का हुडी लेने ऊपर जाता है और उसका चेहरा देखकर किन्वू बोलता है, ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? तभी गुम्मिन बोलता है, ऐसा चेहरा तब बन जाता है जब आप जारिम को एक्सपेक्ट करो और उसकी बहन आपको नजर आ जाए। किन्वू बोलता है, बिल्कुल सही बात है। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं और गोंगजू सैड सा चेहरा बनाकर वो हुडी लेकर नीचे चला जाता है और बेउल रिम को बैग पकड़ाकर बोलता है, अपनी बहन को थैंक्स बोल देना। बेउल रिम बोलती है, दरअसल ये मेरी हुडी है। ये सुनकर गोंगजू और भी सैड हो जाता है। इसके बाद बेउल रिम उस बैग को जारिम के पास लेकर जाती है और जारिम से बोलती है, सच सच बताना
करना, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या उससे बढ़कर कुछ। जारिम बोलती है तुमने ये क्यों पूछा, क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा है क्या? बेओलरिम बोलती है नहीं, पर कौन सा लड़का लिए हुए कपड़े को इस तरह से सजा कर वापस करता है, और उसने तो इस पर परफ्यूम भी डाला है। ये सब देखकर मेरा दिल पिघल गया। तभी जारिम बोलती है ठीक है तो फिर तुम उसे डेट कर लो। ये सुनकर बेओलरिम बोलती है बेचारा, उसे तुम्हें ही क्यों पसंद करना था। इसके बाद हमें यसीमा हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप पर जाते हुए दिखाए जाते हैं और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हमें जारिम, मिंजी और एक लड़की हुनजिन साथ में दिखाए जाते हैं। और तभी ओहा उसके पास आती है और बोलती है एक स्टूडेंट हो गया है, मेरे हिसाब से वो गोंगजू है। और वहीं दूसरी ओर किन्वू भी गोंगजू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो नाकामयाब हो जाता है। तभी वो जारिम से बोलता है उसने तुम्हें कुछ बताया है, वो कहाँ जा रहा है? जारिम बोलती है नहीं। जारिम कितना बोलते ही ओहा बाहर की ओर इशारा करते हुए बोलती है वो रहा वो। पर गोंगजू के वहाँ आते ही टीचर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थे। इसकी रिप्लाई में गोंगजू बोलता है मैं क्लोथिंग शॉप गया था, मुझे कुछ खरीदना था। ये सुनकर टीचर बोलता है तुम्हें पता है ना बिना परमिशन के बाहर जाना मना है, चलो 50 स्कॉट्स करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम अपने रूम में जाती है तो हुनजिन उसे एक फेस वॉश का पैकेट देकर बोलती है कोई आया था जिसने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है, मेरे हिसाब से वो गोंगजू है ना। ये सुनकर जारिम गोंगजू के पास जाती है जो स्कॉट्स करने की वजह से दर्द में था और जारिम उसके पास जाकर बोलती है तुम्हें ये खरीदने के लिए रूल तोड़ने की क्या जरूरत थी। गोंगजू बोलता है मुझे पता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर तुम अपना फेस वॉश भूल गई थी और तुम्हें इसकी जरूरत थी। जारिम बोलती है दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे जरा से भी खुशी नहीं मिलती है। जिसके बाद जारिम गोंगजू की तरफ एक बनाना जूस फेंक कर बोलती है तुमने लंच किया? गोंगजू बोलता नहीं। ये सुनकर जारिम उसके पास आती है और उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर गोंगजू शर्माने लगता है। पर जारिम उसके गले पे लगे फूड के पीसेस निकाल कर ताना मारते हुए बोलती है अच्छा तुमने लंच नहीं किया। ये बोलकर जारिम वहाँ से जाने लगती है, पर आधे रास्ते में जाकर जारिम गोंगजू से बोलती है हे गोंगजू इस फेस वॉश के लिए थैंक यू। ये सुनकर गोंगजू खुशी से मुस्कुराने लगता है और जारिम भी उस फेस वॉश का इस्तेमाल करते करते मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट ये इंडिकेशन दे रही है कि वो भी गोंगजू के लिए फील करने लगी है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।